Let's improve English. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज फिर से कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा मैं आपको, और हम सेंटेंस के मेयरली सिर्फ ट्रांसलेशन पर नहीं देखते हैं बल्कि सेंटेंस मेकिंग को समझते हैं, अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है। क्योंकि सेंटेंस मेकिंग को, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझना है अगर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं और इंग्लिश में कन्वर्स करना चाहते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। यू कांट इवन इमेजिन वॉट हैज़ हैपन्ड विथ मी। सोच भी नहीं सकते के लिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है इमेजिन, यानी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन यानी सोच भी नहीं सकते, तो इस भी के लिए हमने इवन लगाया है। यू कांट क्योंकि मॉडल कैन का यूज़ होता है एबिलिटी बताने के लिए। यू कांट इवन इमेजिन यानी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या इमेजिन होने की बात हो रही है? वॉट हैज़ हैपन्ड विद मी, मेरे साथ जो हुआ है। मेरे साथ जो हुआ है ना, तुम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी तुम वो सोच भी नहीं सकते। यू कांट इवन इमेजिन वॉट हैज़ हैपन्ड विथ मी। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। आई डोंट नो हिम एट ऑल। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि एट ऑल जब हम नेगेटिव सेंटेंस में बना देते हैं तो इसका मतलब होता है, जब हम एट ऑल लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मैं उसे जानता। आई डोंट नो हिम एट ऑल, जैसे कि आई डिडंट स्पीक टू हिम एट ऑल, मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। आई डोंट नो हिम एट ऑल, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। सारी मुसीबतों के होते हुए भी हम खुशी से रहते हैं। डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज वी लिव हैप्पीली। डिस्पाइट का मतलब होता है के बजाय, यानी के अलावा। ऑल द डिफ़िकल्टीज़ यानी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके डिस्पाइट यानी उनके होने के बावजूद वी लिव हैप्पीली यानी हम खुशी खुशी रहते हैं। हैप्पीली एक एडवर्ब है। डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज़ वी लिव हैप्पीली। मैं सब चीज़ों से खुद ही अच्छे से निपट लेता हूँ। मैं सब चीज़ों से खुद ही अच्छे से निपट लेता हूँ। आई परफेक्टली कोप विद एवरीथिंग माई सेल्फ। कोप विद समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, किसी चीज़ से अपने आप को सुलटा लेना, किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेना। आई परफेक्टली यानी मैं बहुत अच्छे से कोप विद कर लेता हूँ हर चीज़ से। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद ही। आई डोंट नीड एनीबडी एल्स। आई परफेक्टली कोप विद एवरीथिंग माई सेल्फ यानी हर चीज़ से मैं खुद ही अच्छे से कोप विद कर लेता हूँ, अच्छे से निपट लेता हूँ, उससे सुलट लेता हूँ। सब कुछ एकदम अलग ही निकला। जैसे आप सोच रहे थे कि सब चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी, लेकिन सब कुछ अलग ही निकला। एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट। इस तरीके से बोला जाता है टर्न्ड आउट, क्योंकि सिंपल पास्ट है इसलिए टर्न की सेकंड फॉर्म। टर्न्ड आउट टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट यानी वो तो सब कुछ बिल्कुल अलग ही निकला। एवरीथिंग, जैसे इसको दूसरे तरीके से समझिए, वो बहुत ही मतलबी निकला। ही टर्न्ड आउट टू बी वेरी सेल्फिश। तो अगर कोई चीज़ टर्न आउट होती है ना, इसका मतलब उस चीज़ का बाद में आपको पता चलता है, बाद में वो निकल के बाहर आती है। ही टर्न्ड आउट टू बी वेरी सेल्फिश यानी वो तो बहुत मतलबी निकला, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। वाह, वही सेंटेंस आ गया। ही थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब अपने खुद के ही बारे में। ही थिंक्स वो सोचता है, ओनली अबाउट हिमसेल्फ यानी सिर्फ अपने ही बारे में वो सोचता है। ये उसकी नाइंसाफ़ी है। दिस इज़ हर अनफेयरनेस। हर हम लगाते हैं लड़की के लिए। दिस इज़ हर अनफेयरनेस। अनफेयरनेस का मतलब नाइंसाफ़ी, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि गलत बात है। नाइंसाफ़ी है, उसको हम अनफेयरनेस बोलते हैं। दिस इज़ हर अनफेयरनेस, ये उसकी नाइंसाफ़ी है। जो मैं कह रहा हूँ उसे चुपचाप सुनो। लिसन साइलेंटली टू वॉट आई एम सेइंग। लिसन साइलेंटली का मतलब होता है चुपचाप सुनो। साइलेंटली एक एडवर्ब है। चुपचाप सुनो, किस बात को सुनो? टू हम लगाते हैं ना लिसन के साथ, तो यहाँ भी लगाया है। वॉट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको चुपचाप सुनो। लिसन साइलेंटली टू वॉट आई एम सेइंग। मेरे कदम मुझे तुम्हारी ओर ले आए। माई फीट ब्रॉट मी टू यू। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कभी कभी। जाहिर है हम अपनी मर्जी से ही गए थे, पर हम कहते हैं कि मेरी कदम मुझे तुम्हारी ही ओर ले आए, क्योंकि फुट का प्लूरल फीट होता है, ना कि फुट्स होता है। फीट होता है FEET। माई फीट ब्रॉट मी, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। माई फीट ब्रॉट मी टू यू यानी मेरे कदम मुझे तुम तक ले आए। मुझे सच जानने का हक है। आई हैव द राइट टू नो द ट्रूथ। राइट का मतलब हक होता है। आई हैव, क्योंकि मैं पोजेशन बता रहा हूँ कि मेरे पास राइट है, मेरे पास हक है क्या करने का? टू नो, जानने का। द ट्रूथ, सच जानने का अधिकार है मुझे। एक बात तो साफ है कि वो झूठ नहीं बोल रही। कभी कभी कोई बात साफ हो जाती है हमारे सामने तो हम बोल सकते हैं वन थिंग इज क्लियर दैट शी इज़ नॉट लाइंग।
कोई अगर बात साफ है तो आप बोल सकते हैं वन थिंग इज क्लियर, और उसके बाद जो भी आप बात कहना चाहते हैं कह सकते हैं। वन थिंग इज क्लियर का मतलब होता है एक बात तो साफ है, दैट शी इज नॉट लाइंग। यहाँ पर मैंने बोला है कि वो झूठ नहीं बोल रही, शी इज नॉट लाइंग। वन थिंग इज क्लियर दैट शी इज नॉट लाइंग, एक बात तो साफ है कि वो झूठ नहीं बोल रही। तुम इतनी छोटी सोच वाले कैसे हो सकते हो? कोई ऐसा होता है ना जो बहुत छोटी सोच वाला होता है, यानी कि वो किसी और की बात सुनता ही नहीं है, और चीज़ों में बदलाव आता है ना तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता है नहीं सब पहले जैसा ही ठीक है। हाउ कैन यू बी सो नैरो माइंडेड? इसके लिए आप क्लोज्ड माइंडेड भी बोल सकते हैं। नैरो माइंडेड का मतलब होता है बहुत छोटी सोच वाला, जो अडेप्टिव नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से ढलता नहीं है, पुराने ख्यालात का ही रहता है, उसको बोलते हैं नैरो माइंडेड, जो दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता जल्दी से। हाउ कैन यू बी सो नैरो माइंडेड? तुम इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हो? तुम्हें इस बात से परेशानी क्यों हो रही है? वाई इज इट बॉदरिंग यू? वाई इज इट बॉदरिंग यू? मैं एक ही बार में समझ गया, आई अंडरस्टूड एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एक ही बार में, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, वो भी एक ही बार में। मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, आई कैन सी व्हाट्स इन योर हार्ट। आई कैन सी का मतलब होता है मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है? हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता चल जाता है, मैं देख सकता हूँ। व्हाट्स इन योर हार्ट, कि तेरे दिल में क्या होता है। आई कैन सी व्हाट्स इन योर हार्ट, मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। मैं बाहर नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट। सिंपल है, आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू डू दिस। अभी अभी हमने देखा था राइट का मतलब हक होता है, अधिकार होता है। यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई राइट नहीं है किस बात का? टू डू दिस, ये करने का, ऐसा करने का तुम्हें कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है। तुम्हें ये अकेले नहीं खाना चाहिए था। जैसे बात हुई थी कि हम शेयर करके खाएंगे इसे, और वो अकेले ही खा गया। यू शुडंट हैव ईटन इट अलोन। शुड नॉट हैव का यूज़ हम करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं कि कोई चीज़ पास्ट में नहीं होनी चाहिए थी पर वो हो गई। यू शुड नॉट हैव ईटन, यानी तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, इट अलोन, अकेले, अकेले तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए था। तुम चुप क्यों नहीं रह सकते? वाई कांट यू स्टे क्वाइट? कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा शोर ही मचाते रहते हैं, तो हम बोलते हैं यार चुप क्यों नहीं रह सकते तुम? वाई कांट यू स्टे क्वाइट? सो क्वाइट का मतलब होता है चुप, वाई कांट यू स्टे क्वाइट, तुम चुप क्यों नहीं रह सकते? तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।